जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1831 ईस्वी या 1843 ईस्वी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। दोस्तों ब्रह्म समाज की अगर पूछ ले एग्जाम में, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो यह राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को यह ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। कहां पर? तो यह कोलकाता में किया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह राजा राम मोहन राय ने किया था। और दोस्तों 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी का पूरा अर्थ फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल टैक्स या ग्रोथ एंड सेल टैक्स। तो दोस्तों जीएसटी का जो है यह पूर्ण रूप फुल फॉर्म जो है यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? ऑप्शन है सतपुरा की पर्वत श्रेणी से, अरावली की पहाड़ी से या अमरकंटक की पहाड़ियों से या नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है। और दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई की वजह से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह नर्मदा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का बृहत्तम सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग नदी के द्वारा या ह्यांगहो नदी के द्वारा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है दोस्तों यह गंगा नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लावनी से कौन सा राज्य लोक नृत्य है? लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावनी जो नृत्य है दोस्तों यह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या गुजरात। तो लावनी जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना लोग कमेंट करते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक भी प्रश्न पूछा ही नहीं गया, सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा ही नहीं गया। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं ये एक्सपेक्टेड प्रश्न का क्लास है। जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल हम उसी के आधार पर आपको बताते हुए जा रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं आज का हाल। दोस्तों हमारे चैनल से आप लोग अगर कंटिन्यू बने हैं तो आप लोग जरूर बताना है कि हम ये बताए हुए हैं कि नहीं बताएं। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण आज के जो थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है ये हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं। जो लोग कंटिन्यू बने हैं आप लोग जरूर बताना है कि हम बताए हैं कि नहीं। भाषा संबंधी अनुसूची हम 2200 भाषा के बारे में 2200 भाषा आपको बता दिए थे। और दोस्तों मिल्खा सिंह पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? मिल्खा सिंह दोस्तों कथकली नृत्य जो है इसमें बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? छठ पूजा के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? हरित क्रांति के जनक कौन है बताए थे कि नहीं बताए थे? गहन खेती जो है यह कब किया जाता है, किस तरह से किया जाता है बताए थे कि नहीं बताए थे? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, कनिष्क किस राजवंश से संबंधित है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय की बात। सारे के सारे प्रश्न आइए आज के प्रश्न पूछे गए हैं, आज और कल के प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं जीडी में। दोस्तों आप लोग कमेंट करना है हम बताए हैं कि नहीं बताएं। दोस्तों हर एक सीट में जितना हम बताते हैं सारे आपको प्रश्न चुन चुन के एक एक प्रश्न जो है
चुन चुन के आपको बताते हैं जो आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर दोस्तों एक वीडियो से आपको, अगर हम आज वीडियो डालें और कल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप सारे वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। जिनका आगे के एग्जाम है कम से कम आप लोग 2 से 3 दिन में सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन है कृषि, न्यायतंत्र, सूचना और प्रौद्योगिकी या बैंकिंग। तो दोस्तों कृषि जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि है, मत्स्य पालन है, ये सब क्या है, यह प्राथमिक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में दोस्तों जो हरा रंग होता है, पत्ती जो हरा रंग का दिखता है वह किस नाम से जाना जाता है? जाइलम, फ्लोएम, ट्यूब या क्लोरोफिल। तो दोस्तों पत्ती में जो हरा रंग मौजूद होता है उसको जो है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्लोरोफिल पत्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर दोस्तों ये क्लोरोफिल ना हो तो पत्तियां जो है, पेड़ पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाएगा। और दोस्तों ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरे रंग दिखाई देता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरे रंग दिखाई देता है और क्लोरोफिल पत्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक है वह है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का मात्रा है? ऑप्शन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो हवा में जो है यह नाइट्रोजन गैस की सबसे अधिक मात्रा है। कितना है? सबसे अधिक मात्रा है 78% है। कितना है? तो यह 78% है। और ऑक्सीजन की मात्रा बात कर ले वायुमंडल में तो यह ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 20% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। और दोस्तों और सब क्या है? तो यह हाइड्रोजन है, मीथेन है, ये सब अन्य गैस बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो हवा में सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है जो 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 20% पाया जाता है। ध्यान रखेंगे वायुमंडल में सबसे पाए जाने वाली गैस सबसे ज़्यादा तो वह नाइट्रोजन गैस है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकते हैं? एक गोले हैं दोस्तों 3 सेमी त्रिज्या है, 3 सेमी त्रिज्या है। और दूसरा गोला जो है वह छोटी गोला है जिसका त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। तो छोटी गोलियों की संख्या कितना बनाया जा सकता है इस बड़े वाले गोले से? तो दोस्तों गोली की संख्या बराबर हो जाएगा, गोलियों की संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? पहला गोला का आयतन, पहला गोला का आयतन हो जाएगा, गोला का आयतन बटा दूसरा गोला का आयतन, दूसरा गोला का आयतन। गोला का आयतन कितना होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोस्तों बड़ा वाला गोला R1 मान लेते हैं, R1 बड़ा वाला गोला का त्रिज्या, और बट्टा में दोस्तों छोटा वाला गोला का त्रिज्या R2 मान लेते हैं। 4/3 पाई R2 का क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दोस्तों 4/3 पाई से ये खत्म और ये खत्म, बचा गया R1 का पावर में क्यू और R2 का पावर में क्यू। तो पहला का मान कितना दिया है? तो 3 का क्यू, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 3 का क्यू बटा कितना है? छोटे वाली गोली का त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का क्यू कितना हो जाएगा? 3 × 9 = 27/1। तो छोटे वाली गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? यह 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यह 27 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग वह कितना है? 1/4 है, आधा है, 2/3 है या 3/5 है? तो दोस्तों पृथ्वी का वह सतह जो है जो पानी से ढका हुआ है वह लगभग 2/3 है। दोस्तों पृथ्वी पर जो है 70% जो है क्या है? तो यह पानी है। 70.2% क्या है? तो यह पृथ्वी पर पानी है। और दोस्तों मात्र 29.8% ही यह क्या है? तो भूमि है। पृथ्वी पर 29.8% ही क्या है? तो भूमि है। 70% यानी 2/3 ये क्या है? तो यह जलमग्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारी जल का वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है
किस तरह का भारी जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रखा जाता है? ऑप्शन बी है जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, या जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि आइसोटोप ले लेता है। तो दोस्तों भारी जल को D2O से भी दर्शाते हैं, डिटोरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो है यह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव जो शरीर का है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है टिबिया, रेडियस, फीमर या अल्ना। तो मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी जो है यह फीमर होता है, जो दोस्तों जांघ की हड्डी होता है, जांघ की हड्डी होता है जो सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व जो है सबसे अधिकतम किस ताप पर होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या -4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो दोस्तों पानी का घनत्व सबसे अधिक जो है यह 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है या सिलिकॉन है? तो भूप्रपट्टी में जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला लगभग समय है। सूर्य के प्रकाश जो है यह धरती तक कितने समय में वह लगभग पहुंच जाता है? ऑप्शन है 4.2 सेकेंड या 4.8 सेकेंड या 8.5 मिनट या 3.6 घंटे। तो सूर्य का प्रकाश जो है यह धरती तक पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है। दोस्तों लगभग है, एक्चुअल डेट नहीं है, एक्चुअल टाइम नहीं है, लगभग में लिखा गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों चंद्रमा की प्रकाश की बात कर ले तो चंद्रमा की प्रकाश जो है धरती पर यह कितना समय में उसका लाइट पहुंच जाता है? तो यह दोस्तों 1.3 सेकेंड में ही चंद्रमा का जो है प्रकाश यह धरती तक आ जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए कौन सी यौगिक मिलाई जाती है? ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो दोस्तों स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए है उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसकी? तो यह कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, या पदार्थों की संरचना निर्धारण में, या रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी का जो तकनीक का प्रयोग जो है यह एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? कौन सा देश है जिसके पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन है स्वीडन, डेनमार्क, जापान या नॉर्वे। तो यह दोस्तों नॉर्वे के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर ऊपरी परत खनिज, जल, गैस, ह्यूमस के से जो है दोस्तों यह किसका निर्माण होता है? तो यह मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो यह मिट्टी का निर्माण होता है। और दोस्तों चट्टान के टूटने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप लोग ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? ऑप्शन है भाखरा नांगल, दामोदर, हीराकुंड या नागा अर्जुन सागर। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो यह दामोदर है। कौन सा है? तो यह दामोदर है। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया
किसे दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री को, के कामराज को, या डॉक्टर जी के कार्वे को, या एम जी रामचंद्रन को। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है मरणोपरांत भारत रत्न यह डॉक्टर जी के कार्वे को नहीं दिया गया। इसे दोस्तों यह जीवित में ही इसे भारत रत्न प्रदान किया गया। दोस्तों इसे भारत रत्न कब दिया गया, तो यह 1958 ईस्वी में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों इसके 100वें वर्षगांठ पर यह जो है भारत रत्न दिया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, मरणोपरांत नहीं जीवित में ही इन्हें दिया गया था। बाकी सभी को मरणोपरांत जो है यह भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के लिए कोरम है। लोकसभा के लिए कोरम है कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 6वां भाग है, या कुल सदस्यों का 5वां भाग। तो लोकसभा के लिए जो है यह कुल सदस्यों का 10वां भाग का कोरम है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कुल सदस्यों का 10वां भाग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।